खिलाफत मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। सो बेसिकली इस मूवमेंट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ये था कि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एलिमेंट देखने को मिला था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड दो पर्सनैलिटीज है आपके पास। एक है शौकत अली, तो नाम याद रखना है आपको, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली, ये दो पर्सनैलिटीज है, ये दोनों ब्रदर्स थे। इन्होंने बेसिकली लॉन्च किया ये खिलाफत। जो मूवमेंट था वो लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च किया था मुस्लिम्स ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? ऑन द पोजीशन ऑफ द खलीफा, ऑन द पोजीशन ऑफ खलीफा। मतलब कि जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था उस टाइम पे, जो आपके पास 1914 से 1919 का टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे यूके डोमिनेट कर रही थी, तो उन्होंने टर्की में जो खलीफा का पोजीशन होता है उसे रिमूव करने की कोशिश की थी। तो खिलाफत उसके अगेंस्ट था। तो इसे शुरू किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। और उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? 1919 में हुई थी, जिसको प्रिजाइड किया था महात्मा गांधी ने। किसने प्रिजाइड किया था? महात्मा गांधी ने। गांधी ने इस खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि हिंदू और मुस्लिम्स को इंटीग्रेट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लाइक खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, गांधी चाहते थे कि इसमें हिंदू भी पार्टिसिपेट करें, ताकि ये ऐसा हो कि हिंदू और मुस्लिम्स की इंटीग्रिटी का एक वो बने, एग्जाम्पल बने। सो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट एक पर्सनैलिटी थी अजमल खान। अजमल खान, इसने क्या किया था? हाजी कुल मुल्क की उपाधि छोड़ दी थी। किसकी? हाजी उल मुल्क की उपाधि छोड़ दी थी, उल मुल्क की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, और 4 अप्रैल 1919 की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था 4 अप्रैल 1919 को। एक श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने 30,000 मुस्लिम्स के सामने हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ सुनाया जामा मस्जिद के सामने। ठीक है, जो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय ने रिजेक्ट किया था कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बेसिकली ही सेड वी नीड नॉट टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट, डिड नॉट सपोर्ट, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। सबसे पहले 1909 में, फिर 18 में, फिर 30 में, फिर 32 में। तो ये याद रखना, 9 साल बाद, 12 साल बाद और 2 साल बाद। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने रिजेक्ट किया था, गांधी ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था और उन्होंने प्रिजाइड किया था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद 1921 में इसी का एक आउटकम था मोपला रिवेलियन। मोपला रिवेलियन क्या था? एक ऑफशूट था, किसका? खिलाफत का। मोपलाज बेसिकली कौन थे? मुस्लिम थे, और वो तंग आ चुके थे। किससे तंग आ चुके थे? हिंदू लैंडलॉर्ड से। हिंदू लैंडलॉर्ड से वो तंग आ चुके थे। तो उन्होंने उनके अगेंस्ट एक रिवेलियन शुरू किया था, जिसे हम बोलते हैं मोपला रिवेलियन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में? खिलाफत मूवमेंट के बारे में। शौकत अली, मोहम्मद अली, मुस्लिम्स ने शुरू किया था ये। ठीक है, ऑन द पोजीशन ऑफ खलीफा। 1914 से 1919 के बीच में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो 1919 में हुई थी, उसको प्रिजाइड किया था गांधी ने। अजमल खान ने हाजी कुल मुल्क की उपाधि छोड़ दी थी। 4 अप्रैल 1919 को श्रद्धानंद सरस्वती ने 30,000 जो भी पर्सन्स थे उनके सामने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का पाठ पढ़ाया। मदन मोहन मालवीय ने ये रिजेक्ट किया था इसका आइडिया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो 4 ईयर्स में वो प्रेसिडेंट बने थे, 1909 में, 18 में, 30 में और 32 में। और 1921 में आपका एक मोपला रिवेलियन हुआ था, जो विच वॉज द ऑफ शूट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट।